हौसलों के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में कुछ भी, मगर फिर से जीतने का उम्मीद जिंदा रखो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं? आई होप आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो आइए, टॉपर्स कॉपी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसी में आज की शुरुआत कुछ इस तरह करते हैं। तो हम लोग यहाँ टॉपर रवि सिहाग सर का जो कॉपी है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर टॉपर्स कॉपी को लिखते कैसे हैं, आखिर टॉपर्स का लिखने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर रवि सर का कॉपी है और आगे क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। हर साधन से अपनी संपत्ति अर्जित करो, परंतु यह समझो कि तुम्हारे द्वारा अर्जित धन तुम्हारा नहीं, समाज का है। महात्मा गांधी के इस कथन में भारत के कॉर्पोरेट शासन में वर्तमान की स्थिति के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। महात्मा गांधी का यह कथन उनके ट्रस्टीशिप सिद्धांत का वर्णन करता है, जहाँ पर संपत्ति का धारक उसका मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी होता है। देखिए, रवि किस तरीके से आंसर को लिखते हैं, थोड़ा सा महात्मा गांधी का जो कोटेशन है उससे उनके थ्योरी को लेकर कॉर्पोरेट शासन में किस तरीके से रिलेट करते हैं, वो चीज़ को यहाँ पर अपने आंसर में लिखें। और उसके बाद यहाँ पर आंसर को पॉइंट फॉर्मेट में लिखें। वर्तमान समय में कॉर्पोरेट शासन की समस्याएं को पॉइंट में लिखें, सिर्फ केवल लाभ प्राप्ति पर बल। उदाहरण भी दिए हुए हैं, प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित दोहन, सामाजिक उत्तरदायित्व की कमी, विभिन्न घोटाले, उदाहरण के लिए सत्यम घोटाला। देखिए, पॉइंट्स तो लिखें, उसके साथ साथ उदाहरण देना करेंट से उन्मुख जोड़ते हुए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके आंसर को। एक बेटर आंसर का जो फॉर्मेट है ना, ये चीज़ आपके आंसर में दिखाएगा अगर आप उदाहरण लिखें। उसके बाद से देखिए अगला पॉइंट्स क्या लिखते हैं, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व का उचित वितरण न करना। गांधी जी के सिद्धांत की प्रासंगिकता, गांधी जी का सिद्धांत है वो कहाँ तक उपयोगी है, इस चीज़ को भी लिखे हुए पॉइंट में। सामाजिक असमानता कम करने में कॉर्पोरेट की भूमिका में, अजीम प्रेमजी द्वारा विभिन्न कार्य में, अधिकार के साथ साथ उत्तरदायित्व की पूर्ति, समस्त हितधारक संरक्षण। और इसको छोटा सा एक कंक्लूजन दिए हैं। हालांकि लाभ और आर्थिक समृद्धि के पूरक विचारों को लेते हुए इस व्यवहारन इस सिद्धांत को निगमों की प्रस्तुति नहीं कराया जा सकता, किंतु मूल्यों के स्तर पर इसकी व्यवहार्यता निरापद है। किस तरीके से आंसर लिखे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम एक पथ प्रदर्शक विधान है जो गोपनीयता के अंधकार से प्रदर्शित युग को प्रवेश का संकेत देता है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखे हैं, आंसर छोटा सा एक इंट्रो दे दिए। और सूचना का अधिकार आखिर करता क्या है, क्यों है, ये चीज़ को हम लोग इस तरीके से पॉइंट में नंबर में डाल के लिखे हैं कि ताकि एग्जामिनर का सीधा ध्यान जाए कि एक ही पेज में किस तरीके से सारे पॉइंट्स को प्रेजेंट करे, ताकि एग्जामिनर का ध्यान जाए और नंबर हमको भर भर के दे। ये चीज़ आंसर राइटिंग की जो कला होती है ना, बहुत ज़रूरी होती है। और ये हम लोग अपना आंसर लिखते तो हैं, लेकिन टॉपर्स के कॉपी से उसका कंपैरिजन करके आखिर टॉपर्स किस तरीके से लिखते थे और अपना आंसर किस तरीके से है, उस चीज़ दोनों को कंपेयर करके हम अपने आंसर में एक अच्छा खूबसूरती ला सकते हैं। जो अच्छा होगा, हमारे कॉपी में जो आंसर प्रेजेंट किए हैं उसका वजन बढ़ जाएगा, उसी से लगेगा कि मार्क्स जो एग्जामिनर होगा भर भर के देगा। क्योंकि हम मेंस क्या है, एक प्रेजेंटेशन क्या गेम है, गेम किस तरीके से हम आंसर को प्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ है मेंस। तो देखिए आगे क्वेश्चन में क्या लिखे हैं, प्रशासनिक व्यवहार समाज की सामान्य संस्कृति की एक उप संस्कृति समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रशासनिक व्यवहारों से तात्पर्य प्रशासन द्वारा अपने संगठन प्रशासन का दर्शन न हो, अपने नागरिकों के प्रति किए जाने वाले व्यवहारों का समुच्चय से है। यह प्रक्रिया बहुत हद तक सामान्य संस्कृति से प्रभावित होती है, जैसे भारतीय संस्कृति, चित्रसता, समांतवादी मूल्य, जाति व्यवस्था, अभिजात्य। देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, सामान्य किस किस चीज़ों से प्रभावित होती है उस चीज़ को डब्बा बना के, फ्लो चार्ट बना के, पॉइंट्स में लिख के, ताकि अब वहाँ पर हम लोग का कॉपी की पूरा लाइन बाई लाइन एग्जामिनर नहीं पढ़ता है, पॉइंट्स दिखा, उसको अच्छा लगा, पॉइंट्स से आपको अट्रैक्टिव आप अपने आंसर को बना सकते हैं अच्छे अच्छे पॉइंट देके। देखिए अमेरिकी संस्कृति से भी किस तरीके से प्रभावित होता है, इस चीज़ को भी लिखे हैं। नॉट ओनली इंडिया बट अमेरिकन हो गया, जापानीज हो गया, सब सारे प्रशासन की जो विविधता है किस तरीके से एक दूसरे से प्रभावित होती है, उस चीज़ को देखिए। जापान के प्रशासन का समय प्रबंधन वहाँ एक की संस्कृति का उत्पाद है, उपोत्पाद है, किंतु ऐसा नहीं है कि हर तत्व संस्कृति से ही प्रेरित होती है। जैसे कानून और नीतियों की भूमिका, अमेरिका की विविधता पॉलिसी व भारत में निहित आरक्षण नीति संस्कृति तत्वों के विपरीत प्रदर्शित होती है।
देखिए, कोई भी रूल किस तरह की संस्कृति से कनेक्टेड है, कौन सा रूल कनेक्टेड नहीं है, निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एक्सपेक्ट को आंसर में अपने प्रेजेंट करना है, ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, भारतीय संस्कृति की अभिजात्यता अंग्रेजी शासन की देन है, न कि भारतीय संस्कृति की। उचित नेता की भूमिका भी कई बार प्रशासनिक संस्कृति को दक्ष बना देती है, जैसे कि विर्धन क्या लिखे समझ में नहीं आ रहा, जीका द्वारा मद्रों का विकास। इस प्रकार प्रशासनिक व्यवहार संस्कृति को प्रभावित तो होते हैं, किंतु उनके इसका पूर्ण उत्पादन मानना उचित नहीं है। टॉपर्स अपने आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करें, अंडरलाइन कर देंगे, कोई हम एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल को अंडरलाइन कर देने से क्या होगा, हम लोग को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस चीज़ को डायरेक्टली नज़र पड़ेगा एग्जामिनर का, और हम लोग अपना अंडरलाइन करके अपना वैल्यू बढ़ाएंगे, जो कॉपी का जो वैल्यू है ना आंसर का बढ़ जाएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।